मथुरा में दिन दहाड़े हो गई करोड़ों की चोरी। पुलिस व मालिक को रात को चला पता। थाना हाईवे क्षेत्र के सेवासा एस्टेट जैसे पॉश इलाके का मामला। परिवार लगातार रहा परिक्रमा। इधर घर में चोर करते रहे चोरी। साल के अंतिम दिन मथुरा में चोरी की बड़ी घटना घटित हो गई और करोड़ों के माल पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। यह मामला कहीं और का नहीं, थाना हाईवे क्षेत्र के सतोहा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पौष इलाके शिवासा स्टेट का है। कमाल की बात तो यह रही कि पुलिस और मकान स्वामी को करोड़ों की चोरी की घटना का रात को पता चला। चोरी की इस बड़ी घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार सुनील दीवान नामक व्यापारी की होली गेट के पूजा मार्केट में मंगलम साड़ी के नाम से दुकान है। मकान स्वामी अपने परिवार के साथ गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा करने गया था। परिक्रमा कर लौट के बाद जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मकान स्वामी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद थाना हाईवे पुलिस व रिफाइनरी क्षेत्राधिकारी श्वेता वर्मा पुलिस ने डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ सबूत इकट्ठा किए। देर रात तक पुलिस घर पर सबूतों को एकत्रित करती रही। चोरों ने चोरी की घटना को घर का ताला तोड़कर अंजाम दिया। मकान स्वामी ने बताया है कि चोरों ने करीब 720 ग्राम सोना व चांदी का सामान नगद कैश पार किया है। पूरी चोरी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। थाना हाईवे प्रभारी आनंद कुमार शाही ने बताया है कि व्यापारी ने तहरीर दी है कि घटनास्थल का मुआयना किया जाए। जल्द ही चोरों की इस बड़ी घटना का खुलासा किया जाए। आपको बता दें कि यह एक सिवासा स्टेट जिसमें गेट बंद कॉलोनी है। मेरा नाम सुशील दीवान है। मंगलम सिल्क साड़ी का प्रोपराइटर हूँ जो पूजा मार्केट में स्थित है। आज कपड़ा व्यापार संघ का एक भंडारा था गोवर्धन में। उस गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के उद्देश्य से हम लोग निकले थे, लेकिन लेट हो गया। मैं सुबह 10:30 बजे करीब निकल गया था अकेला। उसके बाद में 11:15 बजे करीब मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे बेटे की वाइफ, तीनों जने गाड़ी से गोवर्धन प्रस्थान कर गए। अभी अभी पता चला है कि मेरे दुकान पर एक बच्चा काम करता है जो सतोए का ही रहने वाला है। उसको भी मैंने बोल दिया था कि आप मेरे साथ में चले चलना गाड़ी में। वो हमारे बच्चों के निकलने के बाद में 5 मिनट के अंतराल में यहाँ आया है। तो यहाँ एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। उस सफ़ेद गाड़ी में जैसे ये गाड़ी खड़ी है ऐसी सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। तो वो आया, अंदर गेट खुला हुआ था। ये इस गेट के अंदर घुसा तो उसने हॉर्न बजाए हैं 2, और 2 हॉर्न बजाने के बाद में अंदर घर में से एक बंदा कोई निकला है जो चोर था। लेकिन उसने बाहर आकर के कह दिया कि बाबूजी तो गए। तो वो लड़का हमारा दुकान का जो था वो भी चला गया। उनको अंदेशा ये हो गया था कि शायद ये कहीं फ़ोन करें, इसलिए वो लोग निकल गए गाड़ी से। लेकिन इसमें करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान मेरा हुआ है। मेरी अलमारी के ताले तोड़े हैं, अलमारी का लॉकर तोड़ा है। मेरे जीवन की सारी पूंजी जो गोल्ड के रूप में थी, सिल्वर के रूप में थी और कैश के रूप में थी, वो सब वो ले गए हैं। बाकी और किसी जगह और किसी चीज़ को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट चांदी के काफ़ी बर्तन, चांदी की टूटी हुई चीज़ें वो सब रह गई हैं। अगर बाबूजी बात करें तो किस पर शक है आपको? किसने वारदात को अंजाम दिया होगा? किसी पर शक है अभी तक? मैं कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता भैया, क्योंकि ये कॉलोनी मेरी है। इस कॉलोनी में मेरे सब शुभचिंतक रहते हैं। नहीं, जिस मेरे लड़के लिए की कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। मैं हमेशा इस तरीके से जाते रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन विदिन 5 मिनट के अंतर से जैसे बच्चे निकले हैं उसी समय वो लोग आ गए हैं और अपना परिणाम सामने दे दिया है। जिस हम लड़के पे लोग आप शाम शक को सीसीटीवी मेरे यहाँ नहीं है, मेरे सामने घर पे है। उसमें केवल इतना दरवाज़ा आता है। वो अभी देख रहे हैं क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अगर बात करें जिस लड़के पे आप शक जाहिर कर रहे हैं वो कौन है? क्या नाम है उसका? शक नहीं है वो, तो वो शक नहीं है। इनफैक्ट वो मेरी दुकान का कर्मचारी है। अच्छा। और वो कर्मचारी को मैंने बोल दिया था कि तुम मेरे साथ में गिरिराज जी चलना। इस उद्देश्य से वो आया, हमसे 5 मिनट बाद में आया। वो आकर के उसने दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो अंदर गया है वो। तो गाड़ी ने हॉर्न बजाए हैं, और हॉर्न बजाने के बाद में अंदर जो बंदा था, जो चोर था, 1 थे या 2 थे पता नहीं,
वो निकल करके बाहर आया है, उसने उसको विदा कर दिया है कि बाबूजी तो गए अभी अभी। अच्छा, तो उसने वो जानना अंदर नहीं ही मौजूद है मेरा बंदा। वो उसने जानना नहीं चाहा कि कौन है व्यक्ति जिसने मना उसने किया? ये समझा कि शायद कोई रिश्तेदार आए होंगे, वो जो बोल रहा है, अच्छा, लेकिन उसने बैक कॉल नहीं किया। कॉल किया तो वहाँ से मेरे बेटे ने उनको कहा कि हम तो निकल गए। कितना तो कितना कैश लेंगे, क्या ज्वेलरी लेंगे अगर बात करें तो? ज्वेलरी भैया देखो, इनफैक्ट है कि एक तो बिठूर गोल्ड है 110 ग्राम गला हुआ, और बाकी मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 2 महीने पहले, तो मेरे को मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि आप ये रकम निकाल लाना लॉकर में से, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आई कि क्या रकम निकाल के ले जाऊँ, तो मैं सारी रकम ले आया था घर पे। वो रकम लॉकर में रखी थी, उसमें अप्रॉक्सीमेट कैश तो इतना नहीं था। 100 की 3 गड्डियाँ थी नई, 200 रुपये की 6 गड्डियाँ थी नई, बाकी चिल्लर नोट थे। और गोल्ड में जो मेरी पैतृक चीज़ें थी जो हमारी बहू रानी ने बनाई थी, उसमें अप्रॉक्सीमेट 600 ग्राम गोल्ड था। लगभग कितने की चोरी हुई है अगर बात करें? अप्रॉक्सीमेट 1 CR की चोरी है, 1 CR के अंदर ही होगी। मतलब 600 ग्राम गोल्ड देख लीजिए, 110 ग्राम गोल्ड बिठूर है, तो 710 ग्राम तो गोल्ड ही हो गया। 75 लाख का तो यही हो गया।